उनके बारे में सब पहले से लोग जानते थे कि ये भाजपा के ही साथ रहेंगे और भाजपा के ही पहले से भी कई विधायक भी रहे हैं और भाजपा के ही पार्टी के नेता भी रहे, इसलिए ये स्वाभाविक है। हम लोग को कहीं से इसमें कोई अप्रत्याशित नहीं है। मुकेश सहनी के तीनों विधायकों ने पाला बदल लिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दिया, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। एक तरफ जहां मुकेश सहनी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो काम हुआ है वो गलत हुआ है और जो डील हमारे साथ अमित शाह ने किया है, अगर हम उसको बता दें तो कहा जाए तो भारत देश में बवाल हो जाएगा। इस तरीके की बात मुकेश सहनी कर रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी के भाई हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं मदन सहनी, उनसे यह सवाल किया गया कि आपके भाई के जो मुकेश सहनी के जो तीनों विधायक हैं वो उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, इसकी कयास पहले से ही लगाई जा रही थी और ये वही हुआ है। मुकेश सहनी को सोचना चाहिए था, क्योंकि मुकेश सहनी को समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, तो उनको सोचना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस तरीके की काम ना करे। लेकिन उन्होंने किया और उनको उसकी सज़ा मिली। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उनके भाई का कहना है कि मंत्री पद से इस्तीफा उनको खुद दे देना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है इस्तीफा लेना, और इसको लेकर भी उनके भाई का कहना है कि हम लोग तो चाहते हैं कि मुकेश सहनी एनडीए में ही रहें, लेकिन जिस तरीके का घटना घटा है और जिस तरीके का वाक़या हुआ है, ऐसे में उनको खुद अपने आप जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मदन सहनी कह रहे हैं। लेकिन वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि वो एनडीए में रहे। आखिरकार दोनों बातों को मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरफ जेडीयू जहां समर्थन भी कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं भाजपा से जो गठबंधन था उसका हवाला देते हुए मुकेश सहनी पर भी वॉर किया जा रहा है कि अगर उनका गठबंधन उस पर उनके साथ था तो उनको सोचना चाहिए था कि इस तरह की काम ना करें। लेकिन ऐसा हुआ और उसके बाद वो कह रहे हैं कि एनडीए में भी रहे, यानी कि जनता दल यूनाइटेड मुकेश सहनी के साथ है भी और नहीं भी। सुनवाते हैं उनका बयान आपको। मुकेश सहनी के सभी विधायक जो हैं वो चले गए हैं बीजेपी में। ये घटना कोई अप्रत्याशित नहीं है। इसके बारे में पहले से ही क्यास लगाते रहे हैं कि जो मुकेश जी के साथ 4 विधायक थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और जो 3 शेष बचे हुए माननीय विधायक थे, उनके बारे में सब पहले से ही लोग जानते थे कि ये भाजपा के ही साथ रहेंगे और भाजपा के ही पहले से भी कई विधायक भी रहे हैं और भाजपा के ही पार्टी के नेता भी रहे, इसलिए ये स्वाभाविक है। हम लोग को कहीं से इसमें कोई अप्रत्याशित नहीं लग रहा। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी रही है, अरुणाचल में जेडीयू के साथ हुआ, एलजेपी के सांसदों को। देखिए, अब जिनको नुकसान होता है वो तो यही कहेंगे, लेकिन जिस समय टिकट दिया गया तो अगर ये वीआईपी के नेता थे तो अपने दल के लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए था। ये तो भाजपा के जो भी लोग थे उन्हीं को इनको दे दिया गया कि इनको टिकट दे दीजिए और वही लोग जीते। ये तो उनके घर की वापसी है और ये पहले से ही सर्वविदित था, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात इस्तीफा नहीं देंगे, बोले कि हम अब ये तो उनके ऊपर है, इस्तीफा दे नहीं दे, अब ये तो उनको निर्णय करना है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ये बात सही है मुख्यमंत्री जी का, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं कहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से भी और नैतिकता के आधार पर भी निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि वो एनडीए में बने रहें।